हमारे दरमियान एक बहुत बड़ा नाम शायरी का मौजूद है कि जिसका लहजा आज के इस भीड़ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कोई शोर शराबा नहीं है, बहुत आहिस्तगी से वो अपनी बात कहते हैं, बहुत जैसे मध्यम मध्यम आँच हमें अंदर तक महसूस होती है, वैसे उनकी शायरी दिल में उतरती है और रूह तक पहुंचती है और फिर वो आदमी के अंदर जाकर उसके अंतरात्मा से, उसके अंतश्चेतना से गुफ्तगू करती हुई महसूस होती है। ऐसे शायर का नाम जनाब इकबाल अशर है। इकबाल अशर न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर जहाँ जहाँ भी उर्दू की बस्तियाँ हैं वहाँ बड़ी मोहब्बतों और बड़े खुलूस से अपने ख़ास लहजे, अपने शायरी की जो उनकी नरमी है, नरमाहट है, उसकी वजह से जाने और पहचाने जाते हैं। उनका ये जगह नहीं थी, अभी और देर में सुनना था, लेकिन उन्हें सफ़र पर जाना है। मैं बहुत ही अदब और एहतराम से उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अपने कलाम से नवाज़ें। मोहतरम इकबाल अशर साहब। जनाब सदर और प्यारे साथियों, ये मुशायरा मुझे इसलिए मेरे लिए अहम है कि ये राजीव रियाज़ ने मुशायरा किया है। उनसे मेरी बड़ी पुरानी वाबस्तगी है और बिरादराना वाबस्तगी है। बहुत से शायर सिर्फ शेर कहने में लगे हुए हैं, मुशायरे पढ़ने में मसरूफ़ हैं, लेकिन इस तरह अदब का काम मुकम्मल नहीं होता। जो लोग अपने अपने इलाक़ों में मुशायरे या सेमिनार या लिटरेरी वर्क नहीं करते, तो वो एक तरह से ख़त्म हो जाता है सिलसिला धीरे धीरे। कोई ऐसा भी चाहिए जो ये सब करे। तो जो एक शेर है निदा फाजली का कि चुप चुप मकान रास्ते गुमसुम निढाल वक्त, चुप चुप मकान रास्ते गुमसुम निढाल वक्त, इस शहर के लिए कोई दीवाना चाहिए। तो राजीव रियाज़ जो हैं वो, मैं उन्हें ऐसे ही एक दीवाने के रूप में जानता हूँ। बहुत अहम हैं ये लोग जो अपने तलवों को और बाज़ औक़ात तो अपने ज़मीर को भी लहू लुहान करना पड़ता है, क्योंकि लोगों की जेब से पैसा निकलवाना, और वो भी अदब के काम के लिए पैसा निकलवाना, बड़ा दुश्वार काम है। बड़ी बेहुदा फरमाइशें करते हैं लोग, उन्हें बुला लो, उन्हें बुला लो, आजकल वो बहुत अच्छा गा रही हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे शायरों को लोग रिकमेंड करने लगे हैं जिन्हें बहर में भी शेर कहना नहीं आता। और कम से कम इतना तो होना चाहिए। मैंने एक मुशायरा था बम्बई में, तो जलीश शेरवानी एक बहुत बड़े डायलॉग राइटर थे, प्रतिघात एक बड़ी शानदार फिल्म थी उनकी। तो वो 3-4 गज़लें उन्होंने पढ़ी और कोई भी गज़ल उनकी बहर में नहीं थी। तो ये भिवंडी की बात है। तो वहीं पे उबैद आज़म आज़मी भी बैठे थे, वो अरूज़ के बड़े माहिर हैं। तो मैंने कहा कम से कम शायरी करने के लिए इतना तो होना ही चाहिए कि आदमी को बहर में होना चाहिए, कम से कम। अब रहा सवाल कि भाई ख़याल क्या है, ख़याल किस मेयार का है, ख़याल नया है कि पुराना है, कि बिल्कुल नया है कि बिल्कुल पुराना है, ये अलग बात है। एक बड़े मज़े का वाक़या सुन लीजिए, उसके बाद मैं शायरी सुनाऊंगा। एक मुशायरा होना है छत्तीसगढ़ में अक्टूबर में। तो मुझे उन्होंने जो तारीख़ दी थी, मैंने उनसे फिर पूछा कि भाई मैं शायरों को मुत्तला करूं, टिकट वगैरह हम लोग बनवाएं या अभी रुकें। तो उन्होंने कहा अभी रुक जाइए, वो एक इलेक्शन और आने वाला है हमारे इलाके में, शायद मेंबरी का इलेक्शन कहते हैं उसे। तो मैंने कहा ये बात आपको कैसे पता लगी?
तो उन्होंने कहा लोकसभा इलेक्शन से पहले मेरी बंदूक थाने में जमा कर ली गई थी। मतलब ये लेडी है, एक सेशन जज की वाइफ हैं जो ये मुशायरा करेंगी। तो उन्होंने कहा कि मेरी बंदूक लोकसभा इलेक्शन से पहले थाने में जमा कर ली गई थी, तो मैंने अभी कुछ 2-4 रोज़ पहले बेटे को भेजा कि जाओ मेरी बंदूक छुड़ा लाओ। तो पुलिस वाले ने कहा क्या फ़ायदा छुड़ा के, 3-4 महीने बाद फिर इलेक्शन आने वाले हैं। तो मैंने उनसे बहुत अदब से ये अर्ज़ किया, मोहतरमा से, मैंने कहा देखिए एक दरख्वास्त आपसे ये है कि वो बंदूक मुशायरे से पहले ज़रूर छुड़ा लीजिएगा। तो बहरहाल ये एक लतीफ़ सा इशारा सिर्फ नाशायरों की तरफ है, शायरों से कोई वो नहीं है। कुछ शेर सुन लीजिए राजीव रियाज साहब। ये गज़ल में जमील मियाँ भी यहाँ हैं, ये हर जगह मिल जाते हैं माशाल्लाह हमें। ये गज़ल मैंने पढ़ी नहीं जमील भाई, ये नई गज़ल है, लेकिन तहत पे रिकॉर्ड कर लीजिए। अर्ज़ करता हूँ कि तेरी जुल्फ़ों की जहाँ बात निकल आती है, तेरी जुल्फ़ों की जहाँ बात निकल आती है, धूप की ओट से बरसात निकल आती है। तेरी जुल्फ़ों की जहाँ बात निकल आती है, धूप की ओट से बरसात निकल आती है। हंसते हंसते छलक उठती हैं ये कमबख्त आँखें, हंसते हंसते छलक उठती हैं ये कमबख्त आँखें, बातों बातों में तेरी बात निकल आती है। हंसते हंसते छलक उठती हैं ये कमबख्त आँखें, बातों बातों में तेरी बात निकल आती है। और याद करता हूँ तो याद आती हैं कितनी बातें, याद करता हूँ तो याद आती हैं कितनी बातें, और हर बात से एक बात निकल आती है। बहरहाल चंद शेर और समाज फरमा लें। अर्ज़ करता हूँ कि एक शेर नौजवानों के लिए पढ़ता हूँ। कहा है कि अक्स तेरा कभी ओझल हो अगर मंज़र से। यार आप लोग डिसमूड से हो गए कुछ, जैसे पहले मैं आपको ज़रा चौंचालपन देख रहा था ना आपके अंदर, एक जिंदा दिली, वो नहीं वो सब समझते हैं, वो तरन्नुम भी बिना तरन्नुम, लेकिन वो ज़रा डिसमूड हो गए, तो ज़रा लौट आइए। अर्ज़ करता हूँ कि अक्स तेरा कभी ओझल हो अगर मंज़र से, आईना ढूंढता रह जाए उजाला अपना। वाह, अक्स तेरा कभी ओझल हो अगर मंज़र से, क्या कहने हैं। आईना ढूंढता रह जाए उजाला अपना, और सोचता हूँ तेरी तस्वीर दिखा दूँ उसको। मैं ले जाओ, एक काम का शेर है। वाह, आईना ढूंढता रह जाए उजाला अपना, सोचता हूँ तेरी तस्वीर दिखा दूँ उसको, रोशनी ने कभी साया नहीं देखा अपना। अच्छा है। सोचता हूँ तेरी तस्वीर दिखा दूँ उसको, रोशनी ने कभी साया नहीं देखा अपना। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। बहरहाल चूँकि हम तो बहुत देर तक पढ़ते रहते हैं, हमारा काम ही यही है, लेकिन ये मखसूस महफिल है, बहुत वक्त नहीं है, तो मैं एक दो गज़लें तरन्नुम से सुना देता हूँ, समाअत फरमाएं। है? अच्छा, हाँ, वो अफजल साहब जो थे वो कहीं खो गए थे, अपने पुराने दिनों की याद थी। जुल्फों से कि तेरी जुल्फ़ों की
जहाँ बात निकल आती है, जहाँ तेरी बात जुल्फों की जहाँ बात निकल आती है, धूप की ओट से बरसात निकल आती है, हंसते हंसते छलक उठती हैं ये कमबख्त आँखें, बातों बातों में तेरी बात निकल आती है। तो मुलायदा फरमा लें, तरन्नुम से एक गज़ल मैं सुनाना चाहता हूँ। इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे, इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे, मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी, कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी, कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। फरमाएं, ये शेर ख़ास तौर से मैं पढ़ रहा हूँ और शायद यही एक शेर है जिसकी वजह से बार बार मैं गज़ल सुनाता हूँ, कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे, अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ, वक़ार समझते हैं ना, डिग्निटी। अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ, किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे, किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे। और ये शेर भी समाज फरमाए हमारे चंदोसी से, हमारे अजीज़ आए हुए हैं रोशन निज़ामी साहब, बहुत ही ज़बरदस्त मुशायरे करते हैं ये वहाँ। मुलाहिज़ा फरमाए, एक शेर ये भी मुझे बड़ा अजीज़ है। अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ, किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे, तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे, तेरी जुदाई में मैं ही नहीं हुआ गुमसुम, तेरी जुदाई में मैं ही नहीं हुआ गुमसुम, ये आईने भी तेरे बिन उदास रहने लगे। देखिए, ये बड़ा समझदार बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि ये लिटरेचर के बारे में नहीं जानते। मैंने इन्हें बताया नहीं कि एक ही काफ़िए से काम चला रहा हूँ, पूरी गज़ल में एक ही काफ़िया है मतले के अलावा, तो ये समझ गए, फॉलो कर लिया इन्होंने फ़ौरन। समाज फरमाया आखिरी शेर गज़ल का, ये आईने भी तेरे बिन उदास रहने लगे, उदासी एक इबादत है इश्क मज़हब की,
उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की, वो कामयाब हुए जो उदास रहने लगे। बहुत शुक्रिया। गज़ल बहरहाल आज के दौर में गज़ल सुन ली जाए ये बड़ी बात है। ऐसा ऐसा हंगामा मचा हुआ है इंस्टाग्राम पे, 2.5 लाख फॉलोवर, 3 लाख फॉलोवर। और बहरहाल एक गज़ल और मैं सुनाना चाहता हूँ। ये भी गज़ल जो है मैंने ज़्यादा पढ़ी नहीं है, तो अगर इजाज़त हो तो ये सुना दूँ, नहीं तो कोई पुरानी सुना दूँ। अच्छा, कोई फरमाइश है? चलिए। अच्छा, तो यार कुछ जान वान तो डालो शायर के अंदर। शायर तो परेशान खड़ा है बेचारा माइक पे। गज़ल मैंने ये भी बहुत पुरानी नहीं है गज़ल, लेकिन बहरहाल समाज फरमाएं। इसीलिए तो मैं असर हूँ खुद को आधा मैं, इसीलिए तो मैं असर हूँ खुद को आधा मैं, बसा चुका हूँ तुम्हें दिल में कुछ ज्यादा मैं। तो पूरी गज़ल जो है इश्क पर है, आप यकीन मानिए, इश्क ही इश्क है पूरी गज़ल। वाह वाह वाह। बसा चुका हूँ तुम्हें दिल में कुछ ज्यादा मैं, बसा चुका हूँ तुम्हें दिल में कुछ ज्यादा मैं, कशिश जहाँ में भी कम तो नहीं है जाने जहाँ। अच्छा है, वाह। कशिश जहाँ में भी कम तो नहीं है जाने जहाँ, बटा हुआ हूँ मोहब्बत में आधा आधा मैं। वाह 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 वाह। मोहब्बत में आधा आधा मैं। और यहाँ से मेरी पसंद के 4-5 शेर हैं ये कि बटा हुआ हूँ। शेर समाज फरमाएं कि 1000 मोड़ हैं मुझ तक पहुँचने से पहले। 1000 मोड़ हैं मुझ तक पहुँचने से पहले। 1000 मोड़ है मुझ तक पहुँचने से पहले, बज़ाहिर आदमी लगता हूँ सीधा सादा मैं, बज़ाहिर आदमी लगता हूँ सीधा सादा मैं। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हमारी शायरी में, कुशादा, यानी एक्सटेंडेड। मुलाज़ फरमाए शेर, ये मैंने औरत मर्द का जो एक ताल्लुक़ है, साइकोलॉजिकल जो एक एहसास कह लीजिए जो दोनों के रिश्तों के बीच में है, उस पर मैंने एक शेर कहा था, ये समाज फरमाए कि बटा हुआ हूँ मोहब्बत में आधा आधा मैं, ज़मीन की तरह बाहों में तुम सिमट आए। वाह। ज़मीन की तरह बाहों में तुम सिमट आए, तो आसमान सा होने लगा कुशादा मैं, तो आसमान सा होने लगा कुशादा मैं। और ये मुसलसल शेर है और ये क्लाइमैक्स है गज़ल का भी। तो आसमान सा होने लगा कुशादा मैं,
ये कौन बैठा है दहलीज पर उदास उदास। वाह, सुनिएगा, आप याद करेंगे ये शेर। क्या कहने। ये कौन बैठा है दहलीज पर उदास उदास, ये किस गली में चला आया बेइरादा। आहा, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। ये कौन बैठा है दहलीज पर उदास उदास, ये किस गली में चला आया बेइरादा मैं। तो क्या यहीं से हुई थी वो दास्तान शुरू। क्या बात है। तो क्या यहीं से हुई थी वो दास्तान शुरू, कि जिसमें हो शुरू बात तुम थी शाहजादा मैं। क्या बात है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मेरे यहाँ गज़ल में कहानीपन होता है। अभी कोई अगर मुझे ध्यान से सुनता हो तो वो ये बात महसूस कर सकता है कि मेरी गज़ल में कहानीपन होता है, और वो मेरी आदत सी बन गई है। 3-4 शेर आखिर में आपके हुक्म की तामील में समाअत फरमाइए। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। क्या कहने हैं। वाह। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू। वाह वाह वाह। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू। चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। मुद्दतों बाद हमें बात बनाने हैं। मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई, मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे। हाय हाय। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई। वाह 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 वाह। मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का आंचल। मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गज़लों पे जवानी आई। क्या कहने। बहुत अच्छा है। क्या कहने। जिंदाबाद।